आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे प्रश्नावली 3.1 का चौथा क्वेश्चन और इसके जो पहले क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आप जाइए, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो चेक करिए। तो अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या बोलता है। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो ये समीकरण युग्म दिए गए हैं, यदि ये संगत है तो उसे ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बोलता है कि x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये हो गया एक। और दूसरा क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो अभी ये इनको हम क्या करेंगे, इनको सही क्रम में लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, यदि अब संगत को पहचानना है तो फिर से क्या समीकरण युग्म वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर व्यापक समीकरण a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से करने पर तो अब हम इनकी तुलना करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये है a1 का मान, ये है b1 का मान, ये है c1 का मान, ये है a2 का मान, b2 और c2। ठीक है, तो अब हम इनको इसके फॉर्म में रखेंगे। तो लिखते हैं a1 का मान कितना है, a1 बटे a2 बराबर 1 बटे ये है 2 और b1 बटे b2 बराबर क्या है 1 बटे 2, इसका भी वही है। और c1 बटे c2 बराबर 5 बटे 10, तो इसे काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसका भी क्या 1 बटे 2 ही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। तो लिखते हैं संगत होगा। क्यों संगत होगा, क्योंकि ये जो है रेखा कैसी है, इसकी संपाती है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या ग्राफी विधि से जानेंगे कि कैसा आएगा। तो देखिए हम ग्राफ बना लिए हैं, तो इसमें हम क्या जो अभी मान निकाले थे उनके मान लिख लेंगे, फिर इसको इसमें दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं ये क्या है, पहले x का मान फिर y का, इसमें भी x का मान और y का मान, फिर y बराबर 0 रख देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा। तो जैसे ये इसका अगर हम इसके बराबर 0 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 तो x में जोड़ेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वही होगा, तो x बराबर प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं 5। और जब हम x का मान 0 करते हैं, ठीक है, तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। और अब हम क्या समीकरण नंबर 2 में देखते हैं। ठीक है, तो जब हम y का मान 0 रखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, 2x, y बराबर 0 रखेंगे तो 5 आएगा। अब कैसे आएगा, जब इसका 0 रखा तो इसका मान पूरा शून्य हो गया, तो ये जो 2 है बटे में जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो आ जाएगा ऐसे 5। तो और जब हम इसमें एक बार क्या 3 रखेंगे, अब x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो क्या लिख देते हैं 2। ठीक है, अब हम इसको क्या ग्राफ में दर्शाते हैं। तो पहले इसमें देखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो 1 का क्या है 5, यहाँ पे 5 रख देंगे, और y का मान कितना है 0, तो 0 ही रहा आएगा। और यहाँ पे y का मान 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, और x का मान 0, तो ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ये मिल गई। ठीक है, और अब हम इसका इस वाले का मान देखेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 का, तो जब हम x का मान 5 रखते हैं तो इसका मान भी, y का मान कितना 0 आ जाएगा, और जब 3 रखेंगे x का मान कितना 3, तो ये जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे ये 2, मतलब इसी के ऊपर आ जाएंगे, तो कैसे होगी, संपाती होगी। ठीक है, इसलिए क्या ये संगत है।
तो अब हम इसका कौन सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या बोलता है कि x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है, ये क्या है पहला। और दूसरा क्या है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो अभी भी ये उल्टा दिया है, पहले हम इसको क्या सही क्रम में लगाएंगे। तो लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। और 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ये क्या है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसकी उसी समीकरण से तुलना कर देंगे। तो पहले लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान यहाँ पे कितना है 1 है, और a2 का मान कितना है 3 है। और b1 बटे b2 बराबर यहाँ पे कितना है -1 है बटे माइनस का 3। और c1 बटे c2 बराबर -8 बटे -16। तो अब इसमें क्या देखें, जो कटता है तो उसे काट देते हैं। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका इससे 8 का 8, 8 दूनी 16। तो अब इसमें क्या देखेंगे कि ए वाले और बी वाले क्या सेम दिख रहे हैं, लेकिन जो सी वाले मान है वो अलग दिख रहे हैं। तो लिख लेते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, किंतु b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, असंगत होगा, असंगत होगा। तो क्यों असंगत होगा, क्योंकि जो इनकी रेखा है क्या है इनकी, तो ये समांतर है, ठीक है, मतलब ये किसी को नहीं काटती हैं। तो अब हम इसका कौन सा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या बोलता है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा क्या बोलता है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो ये इसके मान हो गए। तो इसमें क्या, इसमें एकदम सही फॉर्म में दिए, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण युग्म की व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। तो a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान कितना है 2 है, और a2 का मान कितना है 4 है, 2x और 4x। और b1 बटे b2 बराबर, इसका मान कितना है कुछ नहीं है तो y, और इसका मान -2y। और c1 बटे c2 बराबर -6 बटे -4। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ही बचेगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है, ये सब कट गए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से अलग से लिख लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2, कॉमा b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 2, ये माइनस का आएगा, कॉमा c1 बटे c2 बराबर 3 बटे 2। तो ये आ गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे अब कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो आप लोग कहेंगे क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि इसमें प्लस और इसमें माइनस, इसलिए बराबर नहीं है। तो इसकी जो ग्राफी विधि है, जैसे हमने पहले स्टेप में बताई वैसे ही करके इसकी आप ग्राफी विधि निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसका कौन सा चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और इसका दूसरा क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें भी ये क्या सही फॉर्म में दिए हैं, तो इसका हम डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर 2x बटे 4x, कॉमा b1 बटे b2 बराबर -2y बटे -4y, और c1 बटे c2 बराबर -2 बटे -5। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो कटता है उनको काट देते हैं। तो इसे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी माइनस से माइनस, लेकिन ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो जो इसमें निकला उसको एक लाइन से लिख लेते हैं। तो a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2, और b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 2, c1 बटे c2 बराबर 2 बटे 5। तो आप लोग को इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों बराबर है, किंतु ये बराबर नहीं है। तो इसमें लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है
V1/V2 के, किंतु V1/V2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कैसा हो जाएगा युग्म, ये होगा असंगत। ये कैसा युग्म होगा ये। चलिए अब हम इसका कौन सा 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि एक आयताकार बाग, ठीक है, मतलब इसमें क्या है, एक आयताकार बाग है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, क्या कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और जो ये बाग है इसका अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर है। तो बाग की क्या बीमाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक आयताकार बाग है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी, 4 अधिक है, तो x बराबर y प्लस 4 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हल क्या लिखेंगे कि हल बराबर माना लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y है। तो इसमें क्या है, जिसकी लंबाई, तो लंबाई चौड़ाई से कितनी, 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लिखेंगे x बराबर y प्लस 4 बराबर, ठीक है, तो x बराबर 4 प्लस y समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि अर्ध परिमाप का सूत्र है, ठीक है। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब हम इसमें क्या माने हैं, तो अब लिखेंगे आयत का परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है, बराबर 2 कोष्टक बंद, और लंबाई इसमें हमने क्या माना है, x प्लस y। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम आयत का पूरा परिमाप लेंगे तो क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे। तो अब लिखेंगे 36 दूनी कितना होता है, 72 बराबर 2 कोष्टक, अब x का मान y प्लस 4 दिया है, तो y प्लस 4 प्लस y, तो 72 बराबर y एक ही है, तो कितना हो जाएगा, 2y प्लस 4। तो अब हम इसका क्या पूरे में गुणा कर देंगे, तो 72 बराबर 2 दूनी 4, तो y प्लस 2 चौको 8 आ जाएगा। अब जब हम 8 को इस साइड पश्चांतर करेंगे तो क्या माइनस में आएगा, तो 72 माइनस 8 बराबर 4y। तो अब हम इसमें क्या 8 घटाएंगे, ठीक है, 72 में, तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, 64 आएगा, और बराबर 4y। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 64 बराबर y, अब 4 यहाँ पे क्या गुणे में है, तो यहाँ पे क्या बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 6 24, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण कितना 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या है, x बराबर y का मान कितना रख देंगे, 16 प्लस 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कि ये क्या है, लंबाई है, लंबाई कितनी आई है, 20, और चौड़ाई कितनी आई है, 16 आई है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का हल है। तो अब हम इसका कौन सा 6वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 6वां क्या बोलता है कि एक रैखिक समीकरण क्या दिया है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि क्या प्रतिच्छेद करती रेखाएं और समांतर रेखाएं और संपाती हो, ठीक है। तो तीनों कंडीशन की एक एक लिखना है, ठीक है। तो पहला हम क्या पहली कंडीशन का लिखते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो अब क्या प्रतिच्छेद करती हूँ, ठीक है, मतलब कि अब इसमें क्या लिखेंगे, लिख देते हैं कि 4x माइनस 5y
-9 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब इसमें लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको हम अपने से बना के लिख लेंगे, कोई ये गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका किसका दूसरा देखते हैं। 4x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो क्या आएगा इसमें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब तीसरे में क्या बनाना है, संपाती बनाना है। ठीक है, तो बनाएंगे तो 2 क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0। तो अब हम इसको काटते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 8 एकम 8 और 8 16 8 3 24। ठीक है, तो अब इसमें लिख देते हैं A1 बटे A2 बराबर 1 बटे 3, B1 बटे B2 बराबर 1 बटे 3, C1 बटे C2 बराबर 1 बटे 3। तो इसमें क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। तो ये कैसी रेखा हो जाएंगी, ये संपाती रेखा हो जाएंगी। तो अब हम इसका कौन सा 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि जो ये मान दिए हुए इनके क्या ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो हम पहले इसका क्या ग्राफ बना लेते हैं, पहले इनके मान लिखेंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 ये समीकरण 1 है और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 ये समीकरण क्या है, 2 है। तो अब हमें इनको क्या करना है, इनका ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो पहले हम इनका क्या डिब्बा बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या x का मान लेंगे, यहाँ पे y का मान, समीकरण 1। और ये क्या है, ये 2 का है, इसमें भी x और y के मान लेंगे। तो जब हम इसमें x बराबर कितना, जब हम इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा इसका, तो -1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। और जब x बराबर रखेंगे 0 तो इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। और अब इसी तरह इसमें भी देख लेते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और जब x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ में दर्शा लेते हैं। x बराबर क्या है, यहाँ पे -1 है और y बराबर 0, तो इसका क्या यहाँ से यहीं तक ही जाएगा। ठीक है, ग्राफ। और ये y, x का मान 0 और y का मान 1, इसका यहाँ तक, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। और x का मान कितना है, 4 है ये, y का मान कितना 0, तो इसका ऐसे सीधा आ जाएगा। और x का मान कितना है, 2 है और y का मान कितना, 3, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या है, छायांकित भाग हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं।